ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, ताकि बाद में हमको किसी भी तरीके की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो में दिखाए गए कंटेंट केवल एक सामान्य एग्जाम ओवरव्यू और स्टूडेंट की मदद के लिए दिखाया गया है। यहाँ किसी भी प्रकार के एसएससी एग्जाम के एक्चुअल क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन या पेपर डिस्कशन शामिल नहीं है। हम एसएससी के सभी नियमों और क्वेश्चन शेयरिंग रिस्ट्रिक्शंस का पूरी तरह पालन करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की वीडियो की ओर। जैसे कि आज एसएससी का एग्ज़ाम 3 दिसंबर को था। सबसे पहला शिफ्ट जो हमारा सिविल का था, फर्स्ट शिफ्ट सिविल, जिसमें एक मेजर अपडेट हम लोग को देखने को मिली है। जो अपडेट इस प्रकार है। सबसे पहला अपडेट ये है कि कैलकुलेटर देखने को मिला है, प्लस दूसरा अपडेट आईएएस कोड वो भी देखने को मिला है। अब स्टूडेंट को ये क्वेश्चन था कि कैलकुलेटर है तो कहाँ पर, और जो आईएएस कोड है वो कहाँ पर है। तो देखो, मैंने एक ये विंडो ले ली है, ये भी एग्ज़ाम से मिलती जुलती है। इसी तरीके का हमारा जो पेपर देने जाएंगे तो विंडो हमको शो होगी। तो उसमें सबसे ऊपर जब हम देखेंगे तो यहाँ पे एक कैलकुलेटर का ऑप्शन दिख रहा है हमको। तो यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। कैलकुलेटर सेम इसी तरीके से साइंटिफिक कैलकुलेटर रहता है, जिसमें इजी कैलकुलेशन ये वाले हो जाए। तो इस तरीके का सेक्शन बता रहा है। और यहीं पास में एक आईएएस कोड का भी सेक्शन होगा। तो यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा आईएएस कोड ओपन हो जाएगा, जिसमें बेसिक जानकारी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट है वो दी हुई होगी। तो हमको ये जानकारी दोनों मिल जाएगी। अब बात करते हैं आज के एग्ज़ाम ओवरव्यू की। तो जो हमारा एग्ज़ाम ओवरव्यू है, 3 दिसंबर 2025 एग्ज़ाम ओवरव्यू। तो एग्ज़ाम ओवरव्यू इस तरीके से है कि जो हमारे 3 सेक्शन थे, जीएस, रीजनिंग और एक हो गया हमारा टेक्निकल। तो जीएस में तो सारी चीज़ें वही पूछी जा रही है जो प्रीवियस पूछी गई थी। जीएस जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें, और साइंस, जो भी चीज़ें पूछी जा रही थी वही चीज़ें पूछी जा रही है। इसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया है, और जिस तरीके का रेशियो था लगभग उसी तरीके का रेशियो है। पर करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर 2 साल के आसपास का पूछा जा रहा है। उसके बाद आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में जो मैथमेटिक्स है, इसके कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और साथ में रीजनिंग के क्वेश्चन तो जो आते थे वो आ ही रहे हैं। तो 10-12 क्वेश्चन जो है ये वो क्वेश्चन है जो फंसाने वाले क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों के चक्कर में अगर अटके रह गए तो हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। बाकी इन क्वेश्चनों को अगर छोड़ दिया जाए तो 40 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो सिंपल जो पहले आते थे उसी तरीके के हैं, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। अब बात करते हैं टैग की। तो टैग में क्या हो रहा है कि 10 से 15 जो क्वेश्चन हैं वो आ रहे हैं हमारे न्यूमेरिकल। अब वो क्यों नहीं आ रहे हैं न्यूमेरिकल, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कैलकुलेटर उन्होंने दे दिया है। तो कैलकुलेटर दे दिया है इसलिए जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, पर इतने भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन इजी ही आ रहे हैं, और ऑनलाइनर तो आ ही रहे हैं जो पहले आते थे। तो अगर मेन मुद्दे की बात करी जाए तो पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट का था उसको मॉडरेट बोल सकते हैं, और बहुत सी स्टूडेंट को कैलकुलेटर का पता नहीं था तो उनके लिए हार्ड भी हो सकता है। तो अभी तक के एग्जाम रिव्यू के हिसाब से यही चीज़ें समझ में आई हैं जो मैंने सिंपल तरीके से बता दिया कि मॉडरेट लेवल का आ रहा है, जिसमें थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन है। लेंथी कैलकुलेशन इसलिए है क्योंकि टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हमारे पास 120 मिनट में
200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और क्वेश्चन फंसाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। जैसे रीजनिंग में 10 से 15 क्वेश्चन फंसाने वाले हैं, तो वो काफ़ी टाइम ले रहे हैं। और बचा हमारा जीएस वाला क्वेश्चन, तो इसमें करंट अफेयर 2 साल के आ रहे हैं, तो वो टाइम ले रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे टाइम काफ़ी बर्बाद कर रहे हैं। और जो टेक्निकल वाला सेक्शन हो गया, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमको फंसना नहीं है। हमको केवल सबसे पहले वन लाइनर पे ध्यान देना है। वन लाइनर जो है कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन वन लाइनर आ ही रहे हैं, तो पहले इस पर फोकस करना है। उसके बाद जब टाइम बचता है तब हम जाएंगे न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में भी सबसे पहले वो न्यूमेरिकल करने हैं जो ईजी फार्मूला बेस होंगे, जो डायरेक्ट करने पे डायरेक्ट बन जाए। और जो फंसाने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग बाद में करेंगे। भले ही कैलकुलेटर दे दिया है, क्या हो गया, लेकिन टाइम बचाना और टाइम यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही टाइम पे सही चीज़ अगर नहीं करी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। 120 मिनट का टाइम बहुत कम पड़ जाता है, क्योंकि जीएस अटैम्प्ट करना, रीजनिंग अटैम्प्ट करना, इसी में हमारे 50 मिनट तो ये चले गए। हमारे पास टाइम नहीं बचता है, 60-70 मिनट बचते हैं। इसमें जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करना है, जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है। सबसे पहले वन लाइनर पर फोकस करना है, उसके बाद हमको न्यूमेरिकल पोर्शन पे जाना है। तो यही थी मेजर अपडेट और एग्ज़ाम ओवरव्यू। अभी सुनने में मिला है 1-2 शिफ्ट और है, तो अगर 1-2 शिफ्ट अगर और होगी तो हम और एग्ज़ाम का ओवरव्यू कर लेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या वो रिलेटेड है प्रीवियस ईयर से, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। सब्सक्राइब जरूर करना। ओके।